हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम उमेश कुमार है। जैसा कि आपको पता होगा कि आपके बीएससी थर्ड सेम के एग्जाम आने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा कि 100 क्वेश्चन में से आपको 60 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में करने हैं, जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की बात करें तो। और ये जो पीडीएफ है आपको स्टूडेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो पेपर में आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। और गारंटी के साथ ये, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मेरे ये 3 वीडियोस देख के चले जाना, पूरा पेपर मैथ का आपका आराम से हो जाएगा। तो स्टूडेंट से पहली वीडियो है, तो मैं यहाँ पर आपको 75 प्लस क्वेश्चन देने वाला हूँ। इन क्वेश्चनों को देख के जाना, अच्छे से समझना। ये क्वेश्चन आपके अच्छे बहुत ही बेनिफिट होंगे आपको पेपर में। ये मान लीजिए आपका पेपर जल्द से जल्द अच्छे से हो जाए। तो देखिए, टाइम बर्बाद नहीं करते हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि लाप्लास ऑफ डेल वाई ओवर डेल एक्स की वैल्यू पूछी है। तो आपको याद होनी चाहिए, ये वैल्यू होती है डी वाई बार ओवर डी एक्स। इसका पहले का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दूसरा है इनफाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म पूछा है, e की पावर माइनस एक्स का स्टूडेंट। तो उसका फॉर्मूला सब लोग जानते हैं कि रूट में 2/पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e की पावर जो फंक्शन दे रखा है वो इंटू साइन पूछा है तो साइन पी एक्स इंटू डी एक्स। इसको जब सॉल्व करोगे स्टूडेंट, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आपको ये वाला आंसर मिलेगा। क्लियर है स्टूडेंट? देखिए, ऐसा ही है। इसकी बात की जाए स्टूडेंट, तो इसमें पूछा है बी एन की वैल्यू। तो बी एन बराबर जो फॉर्मूला होता है आपका वो 1/2 हो जाएगा इस लिमिट के लिए। -1 से पर एक्स की पावर 4 फंक्शन आ जाएगा। इंटू में क्या पूछा है डैश, तो ये आ जाएगा साइन एन एक्स इंटू डी एक्स। तो ये पता है फंक्शन आपको, ये इवन फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है। तो ये पूरा टोटल कैसा आ गया, ऑड फंक्शन आ गया। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। जब भी लिमिट माइनस ए से ए ली जाती है तो उसकी लिमिट का इंटीजर कितना आ जाता है, ऑड फंक्शन के लिए जीरो आ जाता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप P4। P4 को जानते हैं, तो इसे परमुटेशन ग्रुप कहते हैं। तो परमुटेशन मतलब फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होती है, 24। कहीं कहीं बुक में ये लिखा होता है S3 करके, यहाँ पर लिखा हुआ है P4 करके, सॉरी P4 S4 करके। तो उसके एलिमेंट होते हैं फैक्टोरियल एंड, यानी कि फैक्टोरियल 24 हो जाएगा। एक बात और स्टूडेंट, कि अगर आपको पता है एस एन आपके पास कोई परमुटेशन ग्रुप है, तो उसमें फैक्टोरियल n/2 इवन होते हैं, फैक्टोरियल n/2 और परमुटेशन होते हैं। इवन परमुटेशन को हम कहते हैं एन ग्रुप से। किससे कहते हैं, एन ग्रुप से। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, 0 टू इन्फिनिटी जे नॉट टी की वैल्यू पूछी है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एक रिजल्ट होता है जो गामा डेफिनेशन से आता है कि 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस के ए टी इंटू ई की पावर माइनस ए टी इंटू एफ टी। और क्या होता है, डी टी इक्वल टू लाप्लास ऑफ एफ टी के बराबर इसका आंसर होता है। तो यहाँ से देखोगे तो गामा एंड की जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकल के आएगी, 1। तो देखिए कैसे करेंगे इसको डायरेक्टली। तो 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए टी इंटू एफ टी डी टी की जो वैल्यू होती है वो होती है एफ ऑफ ए। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो जे डॉट टी का वैल्यू आएगा कितना, 1/रूट में पी स्क्वायर प्लस 1। तो एक ही जगह पर जीरो पुट करोगे, यहाँ पे e की पावर कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 1। क्वेश्चन नंबर 6, एवरी होमोमॉर्फिक, कैसी, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज इज आइसोमॉर्फिक टू अ क्वोशिएंट ग्रुप। ठीक है बच्चों, तो इसका पहला सही आएगा। जिसके पास प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होते, नॉर्मल सब ग्रुप से सिंपल ग्रुप कहते हैं, सभी लोग जानते हैं इस बात को। हम सब जानते हैं कि अगर कोई भी एलिमेंट है जी, उसका ऑर्डर है जी, तो सीधी बात है ऐसा एलिमेंट जिसकी पावर एन करने पर आइडेंटिटी आता है तो उसको हम कहते हैं बच्चों ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। तो यानी कि बी सही। कम से कम कितने एलिमेंट होने चाहिए ग्रुप के, कम से कम बच्चों आपका एक एलिमेंट होना चाहिए, तभी ग्रुप बनेगा वो। आइडेंटिटी परम्यूटेशन बच्चों आपका हमेशा इवन परम्यूटेशन होता है। अगर नॉन एफिनिटी सबसेट की बात करें तो इसकी कंडीशन पूछी तो डेफिनेशन ही है ये, तो ए बी इनवर्स के सब लोग करना चाहिए एच में। हाँ, आइसोमॉर्फिक टू अ परम्यूटेशन ग्रुप, ये कंडीशन किसकी है बच्चों, कैली थ्योरम की है। इसमें पूछा है कौन कौन से जनरेटर हैं आपके। तो जनरेटर क्या होते हैं, वो सारे एलिमेंट, वो ग्रुप के एलिमेंट जो पूरे ग्रुप को जनरेट करते हैं। तो ओमेगा से सारे एलिमेंट जनरेट हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे, ओमेगा पावर 1 करोगे तो ओमेगा मिलेगा, ओमेगा पावर 2 करोगे तो ओमेगा स्क्वायर मिलेगा, ओमेगा पावर 3 करोगे तो 1 मिलेगा। ऐसे ओमेगा स्क्वायर से करोगे तब भी सारे एलिमेंट जनरेट कर देगा। इसलिए ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इसके क्या है, जनरेटर्स है। अगर ऑर्डर ऑफ जी पी की पावर है तो उसका सेंट्रलाइजर कभी भी आइडेंटिटी बराबर नहीं आ सकता, ये सब जानते हैं इस बात को। जी वाई एन वन और जी वाई एन टू अगर बराबर है तो कब होगा, जब एन वन बराबर एन टू होगा।
अगला क्वेश्चन है बच्चों का करेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग की पूछी है, तो रिंग के करेक्टरिस्टिक के लिए बच्चों होता है हमारा जीरो, कोई करेक्टरिस्टिक नहीं आती है इंटीजर्स की। अगर कोई ग्रुप कैसा है साइक्लिक है तो वो अबेलियन होगा, कैसा होगा अबेलियन होगा। अगर प्राइम ऑर्डर का ग्रुप होता है तो साइक्लिक होता है, सब जानते हैं। सेंट्रलाइजर जो होता है सब जानते हैं क्या कि नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, कैसा होना चाहिए सेंटर हो चाहे नॉर्मलाइजर हो, तो दोनों के दोनों क्या होते हैं नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, कैसे होते हैं नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें से कौन सा इंटीग्रल डोमेन नहीं है। बच्चों यहाँ पर जेडेट कर लेना, मुझे कमेंट बताना कि कौन कौन सा इंटीग्रल डोमेन, इसमें कौन सा इंटीग्रल डोमेन नहीं है। देखो ये तो है, फिर मैंने बता दिया, ये भी है, इन दोनों में से कौन सा नहीं है वो आप बताइए कमेंट करके, तब देखते हैं आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसे बताइए रिंग दे रखा है, बूलियन रिंग दे रखी है, तो बूलियन रिंग की कंडीशन होती है ए स्क्वायर बराबर ए होती है, क्या होती है ए स्क्वायर बराबर ए, बूलियन रिंग की कंडीशन होती है आपके बच्चों। अगर ऑर्डर ऑफ जी 6 है, ऑर्डर ऑफ जी कितना है बच्चों 6, तो आपको बताना है कैसा ग्रुप होगा, तो ऑर्डर ऑफ जी अगर 6 है तो वो अविलय ग्रुप होगा बच्चों, ध्यान रखना। अगर आप ऑर्डर जी 99 है तो भी अविलय ग्रुप होगा बाई सेलोपी पैकेज से। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ टू क्वेश्चन ग्रुप, तो इसका किसके बराबर होगा, इसके सब ग्रुप के बराबर होता है। इसकी फील्ड को क्या बोलते हैं ध्यान रखना, डिवीजन रिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं डिवीजन रिंग बोलते हैं, इसकी फील्ड को डिवीजन रिंग बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ध्यान रखना एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड, एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड। ये दोबारा से आ गया क्वेश्चन, जैसे भी बताया था पर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वाला, इसी वजह से यहाँ पर आयोटा और माइनस आयोटा जनरेटर है, तो इसमें केवल जनरेटर पूछे हैं तो जनरेटर आयोटा हो जाएगा। ऐसा पूछा है कि जी अगर जनरेटर पूछा है तो सीधी बात जनरेटर का फॉर्मूला होता है फाई ए, क्या होता है फाई ए, तो फाई ए को खोलने का फॉर्मूला होता है अगर फाई पी प्राइम है तो उसकी वैल्यू होती है पी माइनस वन, क्या होती है तो 7 प्राइम है तो एक कम करिए इसमें से तो 6। इसमें से पूछा है कौन सा एलिमेंट है द ग्रुप इज अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई, किससे जनरेट हो रहा है, तो बच्चों इसमें ऐसा एलिमेंट ढूंढ रहा है इससे वो सारे एलिमेंट जनरेट कर दे, तो मैं जीरो से सारे एलिमेंट तो नहीं मिल सकते, वन से चेक करते हैं, वन की पावर वन करोगे तो वन मिलेगा, वन की पावर टू करोगे दो बार जोड़े दो आ जाएगा, सारे एलिमेंट जनरेट कर रहा है तो वन इसका जनरेटर है, और तीन जनरेटर है इसका, तो तीन ऑप्शन में नहीं है तो वन लगा देंगे। इसमें पूछा है इसका लाप्लास इनवर्स, देखिए बच्चों हम सब जानते हैं लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन पी की पावर एन प्लस वन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों टी की पावर एन ओवर गामा एन प्लस वन, ये होता है स्टूडेंट लगाइए। तो 7/2 है तो यहाँ आ जाएगा टी की पावर 5/2 ओवर गामा 7/2, तो गामा 7/2 को जब खोलोगे स्टूडेंट तो टी की पावर 5/2 ऊपर आ ही जाएगा, 7/2 खोलो, खोलो, ये आएगा 5/2, 3/2, 1/2 और रूट बाई, तो 2 4 8 8 ऊपर पहुंच जाएगा तो 8/15 नीचे हो जाएगा, टी की पावर 5/2 ओवर रूट बाई, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इज राइट। ऐसे ये पूछा है देखो ये क्या हो जाएगा, टी की पावर थ्री कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा, अपॉन में फैक्टोरियल थ्री, ये हो जाएगा। पर अपॉन रूट भी पूछा है तो टी की पावर माइनस हाफ हो जाएगा ऊपर, और गामा में 1/2 आ जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1/रूट में पाई टी हो जाएगी, तो गामा 1/2 वैल्यू क्या होती है रूट पाई। अगला क्वेश्चन, ये पूछा है तो सब जानते ही है, ये फॉर्मूला होता है आपका कॉस हाइपरबोलिक एटी, इसका होता है कॉस हाइपरबोलिक एटी। ये क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है बच्चों, देखिए अगर इसे जनरल तरीके से करोगे तो आपको काफी टाइम लग जाएगा इसमें। देखो यहाँ पर चेक करो, देखो कितनी पावर, दो ये रही तीन ये रही, कितनी होगी पाँच और चार नौ, तो नौ यहाँ पर भी नौ यहाँ पर भी नौ यहाँ पर भी है। अगर पहला ऑप्शन लिया आपने, कौन सा लिया पहला ऑप्शन, तो 9/a यहाँ रखा तो कितना हो जाएगा, ये तो 9/a रखेंगे एक्स यहाँ पर, अगर एक्स भी रखा वाई भी वही रखा जेड भी वही रखा, कितना 9/a, तो ये तो इसको सेटिस्फाई करेगा ही नहीं, ये आएगा ही नहीं, ये रखेंगे तो 9 हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया ये भी गलत हो गया, ये सही हो रहा है क्योंकि a/9 यहाँ रखोगे तो 9/9 हो जाएगा, 9 a/9 इससे कटेगा तो यही तो आ जाएगा स्टूडेंट, उसका यहाँ से सही। तो 36 क्वेश्चन साइन टी अपॉन टी की वैल्यू पूछी है, तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू होती है पाई/2, कैसे आती है वो देखिए, जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस के ए टी इंटू एफ टी डी टी की वैल्यू बताई थी मैंने क्या होती है एफ ऑफ ए। अब यहाँ पर ए की वैल्यू जीरो है तो किसके बराबर होगी जीरो के। हम सब जानते हैं साइन टी अपॉन टी का लाप्लास जो होता है वो टेन इनवर्स वन अपॉन पी होता है, तो पी की जगह पर जीरो पुट करोगे तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी नहीं आ जाएगा, फिर कितनी हो जाएगी पाई/2। टी साइन टी पूछा है तो टी साइन टी की जो वैल्यू होगी स्टूडेंट, सीधी सीधी बात है, टी का मतलब है कि इसको एक बार डेरिवेटिव करिए एक माइनस आएगा,
एक डेरिवेटिव कीजिए, किसको कीजिए, इसके लाप्लास को। तो सीधी बात है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, तो यहाँ स्क्वायर नहीं है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/a sin 80 का होता है, सब जानते हैं इसको। इसकी वैल्यू पूछी स्टूडेंट्स आपने, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो e की पावर t, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से e की पावर t और लाप्लास ऑफ 1/p की हो जाएगा। तो e की पावर t आई जाएगा और इसका क्या होगा, t स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका b। इसकी वैल्यू पूछी है तो हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि लाप्लास ऑफ, अगर हमें पूछी जाए, ये गलत लिखा है, लाप्लास आएगा इसमें, लाप्लास ऑफ एफ टी की वैल्यू पूछी जाए, एफ ऑफ ए टी की पूछी जा रही है, 1/a फंक्शन ऑफ पी अपॉन ए होता है। तो इस सवाल को करने के लिए 6 का मल्टीप्लाई कर लें और 6 का डिवाइड कर लें, तो करोगे 6 इंटू, ये सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका कितना, टेन इनवर्स 1/a करोगे तो 1/6 टेन इनवर्स 6/p हो जाएगा, तो इससे कट जाएगा, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। टी की पावर माइनस आपका पूछा है लाप्लास, तो सीधी सीधी बात है, इसका क्या हो जाएगा, जैसे आप जानते हैं लाप्लास ऑफ टी की पावर एन का क्या होता है, टी की पावर एन का होता है गामा एन प्लस वन अपॉन पी की पावर एन प्लस वन, ये होता है। तो यहाँ लगाओगे तो गामा में एन प्लस वन करोगे तो गामा 1/2 आ जाएगा और पी की पावर भी 1/2 आ जाएगी, तो ऊपर रूट पाई और नीचे ये रहेगा, तो उसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू होती है स्टूडेंट, और देखो ये गलती रख के सारे ऑप्शन इसमें, ऑर्डर ऑफ जी बाई एच की वैल्यू जो होती है वो ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर ऑफ एच होती है, तो इसका ऑप्शन नन ऑफ दी जाएगा, इसका कोई नहीं है इसमें। 43 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ ई सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट ग्रुप डिवाइजर कह रहा है, तो ये कौन सी थ्योरम थी बच्चों, लैग्रेंज थ्योरम। लैग्रेंज थ्योरम कहती है कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप होगा वो उसके सब ग्रुप से डिवाइड होना ही चाहिए। एक क्रॉस भी रिलेशन पूछा है तो सब जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का रिलेशन ही होता है उसके साथ। ये रिजल्ट आपने पढ़ा होगा बच्चों कि ऑर्डर ऑफ एच के पूछे तो ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के अपॉन में ऑर्डर ऑफ, सॉरी गलत, ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। ये पूछा है कि अवेली ग्रुप में नॉन में कम से कम कितने एलिमेंट होने चाहिए, कम से कम बच्चों 6 होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 6। इसने पूछा है 4 का ऑर्डर कितना होगा, 4 को कितनी बार जोड़े कि यहाँ से 0 आ जाए, 3 बार जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। अरे ये तो मतलब होता है एक ही पावर ऐड करने पर आईडेंटिटी मिल जाए, आईडेंटिटी क्या है 0, तो 4 को 3 बार जोड़िए 0 आ जाएगा। अब इसका इनवर्स पूछा है तो इसका इनवर्स क्या करना है, ये वाली लो ऊपर लिख दीजिए 3 4 1 2, ये वाला नीचे लिख दीजिए 1 2 3 4, इसका इनवर्स हो गया। अब कैसे चेक करेंगे सही है कि नहीं है, देखो 3 की वैल्यू क्या है 1, तो 3 की 1 कहाँ मिल रही है, देखो 3 की 4 मिल रही है, यहाँ पर गलत करो, 3 की 3 मिल रही है गलत करो, 3 की 4 मिल रही है गलत करो, 3 की 1 कहाँ मिल रही है, ये मिल रही है, इसलिए देखो 4 की 2 मिलनी चाहिए, 4 की 2 मिल रही है। बट तो इनवर्स पूछे तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दो, नोमेन का रेंज, रेंज की नोमेन कर दो, ठीक है। इसका ऑर्डर पूछा है, देखो इसका ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर 2 है, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6। अभी मैंने बताया था आपको कि अल्टरनेटिव ग्रुप में कितने एलिमेंट होते हैं, देखो एस एन जो होता है उसमें होते हैं फैक्टोरियल एन, कितने होते हैं फैक्टोरियल, फैक्टोरियल n/2 इवन होते हैं, फैक्टोरियल n/2 ऑड होते हैं, तो इवन पूछे इसने हमसे, तो ये हो जाएगा आंसर इसका सी। एच के का होल इनवर्स क्या होता है, के इनवर्स एच इनवर्स होता है, इस सबको जानते हैं। कम्यूटेटिव नॉर्मल सबग्रुप की डेफिनेशन जो दे रखी है वो पहले ही होती है, एच एक्स बराबर एच एक्स कम्यूटेटर। एलजेब्रा स्ट्रक्चर पूछा है कि ये कैसा है, एलजेब्रा 0 1 2, इसको आप बच्चों कमेंट कर बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इंटीग्रल डोमेन का या रिंग का है या फील्ड है, तो प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए तब ये बताएंगे। आप इसको कमेंट में बताना 53 का आंसर क्या आएगा, ठीक है। मैं नहीं बता रहा इसको क्योंकि आपको भी तो थोड़ा करना आना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फील्ड, इसमें से कौन सा फील्ड नहीं है, देखो सब जानते हैं क्यू आर सी ये फील्ड होते हैं। सेट ऑफ इंटीजर फील्ड क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो होता है इसके पास, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, जैसे 5 है तो 5 में कितने का मल्टीप्लाई करें, बना जाए 1/5 के, 1/5 तो इंटीजर बिलोंग करता ही नहीं, इसलिए ये आपका फील्ड नहीं होता है। कम से कम कितने नंबर होने चाहिए रिंग में, एक होना चाहिए। करेक्टरिस्टिक भी 0 होती है इसकी, यूनिटी की भी, यस। ये वैल्यू पूछी इसके और क्या होगा, सब जानते हैं डेल एक्स ओवर डेल यू, डेल एक्स ओवर डेल वी, ये आ जाएगा डेल वाई ओवर डेल यू और डेल वाई ओवर डेल वी। ये यहाँ रखेंगे तो उसको सॉल्व करेंगे, डेल एक्स अपॉन डेल यू की वैल्यू कितनी आएगी, डेल एक्स अपॉन डेल यू की आएगी 1 प्लस बी,
इसकी वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, बी की यू आ जाएगी ये। इसकी वैल्यू कितनी आएगी बी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/u। सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करो, तो इसका ऐसे करना, इसका ऐसे करना, तो कितना आएगा 1 + बी और 1 + यू माइनस यू बी। तो सॉल्व करिए, 1 + यू + बी + यू बी माइनस यू बी, इससे ये कट जाएगा तो 1 + यू + बी आंसर आ जाएगा इसका। इसमें पूछा है कि क्रिटिकल पॉइंट बताइए, तो आपको करना कुछ नहीं है, इसको एक बार पार्शियल डेरिवेटिव करो एक्स के रेस्पेक्ट में, डेल एफ और डेल एक्स करो, करो क्या मिलेगा -2x और +2। इसको जीरो करो रखोगे तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 1। तो 1 कहाँ कहाँ पर है, इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो 2 बचे। अब इसको बाई के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करो, तो करोगे तो -2y बराबर 0 आएगा, तो y बराबर क्या आएगा 0। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड एक सेकंड, डेरिवेटिव करो y के रेस्पेक्ट में तो कितना आएगा +2 -2y बराबर 0, तो y बराबर आ जाएगा 1, तो 1 को 1 इसका आंसर हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ऐसे इसको सॉल्व करोगे, इसका एक बार डेरिवेटिव करो, तो डेरिवेटिव करोगे तो 6x एक्स के रेस्पेक्ट में प्लस के 3x² बराबर 0, एक्स कॉमन ले काटोगे, एक्स कॉमन ले काटिए, तो इसमें से 3x कॉमन मिल रहा है, तो क्या बचेगा यहाँ पर 2 + x = 0, तो x की वैल्यू -2 मिली, तो -2 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है। अब ये चेक करना है कि मिनिमा है कि मैक्सिमा है। अब करना क्या है आपको, देखो हम सब जानते हैं कि आर टी -s² की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आती है और आर की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो मिनिमा होता है, और आर टी -s² की वैल्यू 0 छोटी आती है, सॉरी 0 से बड़ी आती है और आर की वैल्यू भी नेगेटिव आती है तो मैक्सिमा होता है। और जहाँ पर जो आर होता है, क्या होता है आर, आर जो होता है वो del2f/del x2 होता है, ये आर होता है, ठीक है। और del2f/del y2 होता है, वो टी होता है। और del2f/del x del y होता है, वो एस होता है। ये सारी वैल्यू रख के बताना कि इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, ये भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 16। अब ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, देखिए डिनोमिनेटर में x की पावर कितनी है 2 है, y की पावर कितनी है 6, इससे से कट करो तो कितना हुआ, एक पावर यहाँ बची और y की पावर 3 यहाँ बची, तो पाथ ले लीजिए आप y³ बराबर mx, ठीक है। तो यहाँ पाथ रखेंगे तो y की जगह पे mx रखिए, तो क्या मिलेगा आपको x इंटू एम एक्स मिलेगा ओवर x² प्लस m² x² कॉमन ले कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 + m²। ये m पे डिपेंड कर रहा है, यूनिट वैल्यू नहीं आएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा लिमिट डाज नॉट एग्जिस्ट। जब भी m पे डिपेंड करेगा तो लिमिट डाज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है यहाँ तक। देखो यहाँ पर एक्स वाई है, तो सिंपल सी बात है एक्स वाई किसके बराबर होता है बाई एक्स के, तो इसका ये सही हो जाएगा बी वाला। लाप्लास कॉस ए टी का पूछा है, तो p/p² + a² होता है, ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, फंक्शन ऑफ p माइनस ए आना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। इसका करेंगे देखो दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो ऑप्शन से कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखो ऑप्शन से करें तो देखो कैसे पढ़ेंगे, इसका करेंगे तो 2/p+1, इसका करोगे तो 1/p, तो इसका एलसीएम लो पहले वाले का, तो कितना हो जाएगा p+1, इधर जाएगा तो 2p + p+1, तो 3p+1 आ गया, बचेगी 2p+1, तो पहला गलत हो गया। अब करते हैं दूसरे को चेक, करिए दूसरे को चेक, कितना हो जाएगा 1/p+1 प्लस 1/p, इसका एलसीएम p+1, इसका करेंगे तो p+1, ये 2p+1 आ रहा तो ये सही है, ठीक है। ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ये कॉर्गुलेशन थ्योरम है, सब जानते हैं, तो पहला स्टेटमेंट है इसका। इसको सॉल्व करना, फोरियर कोफिशिएंट bn पूछा है, मैंने आपको पीछे फॉर्मूला दिखाई दिया है। bn का फॉर्मूला आएगा इसका 1/पाई इंटीग्रेशन -पाई से पाई fx इंटू कॉस बी एक्स इंटू साइन बी एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। इसको रख के देखना आंसर 0 आएगा इसका, ठीक है। अभी मैंने बताया था e⁻x का कितना आता है, तो आपको पता ही होगा √2/पाई 1 + p²। ऐसे इसको करके देखना, साइन फोरियर ट्रांसफॉर्म पूछा है, आराम से लगा के देखना 0 से पाई वाला फॉर्मूला। इस वाले को 69 को अगर देखें हम लोग करके, तो मैं बताया था अभी x की पावर कितनी है 2, y की पावर कितनी है 4, इससे ये कटा कितनी बार 2 बार, तो 22 बराबर क्या रखेंगे mx रखेंगे, रख दीजिए यहाँ पर, तो 2x इंटू mx ओवर 1x² प्लस m² यानी कि m² x² कॉमन ले कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2m/1 + m²,
जो कि m पे डिपेंड कर रहा है, तो लिमिट नहीं नॉट एग्जिस्ट। ये मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट है। यहाँ से आप जेड के उठा के यहाँ रख देना, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। मैंने बोला था sin t अपॉन टी का लाप्लास क्या होता है, tan इनवर्स 1/2 होता है। ये दोबारा से आगे वही क्वेश्चन ऊपर वाला ही जो है उसको करोगे तो ये भी मिल जाएगा आपको। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 sin 2t। लेकिन ऐसी कंडीशन आप सब जानते ही है, ये होनी चाहिए। दोबारा से रिपीट हो गया क्वेश्चन ये। एक्स वाई है जो किसका होना चाहिए, बाई एक्स के एक और। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने ये कुछ क्वेश्चंस किए हैं थोड़ा जल्दी में, एक तो वैसे सही है सारे क्वेश्चंस, इनको करिए। और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगा आपको, उसमें से देख लेना क्या आपको मिल जाएगा। जो मैंने पिछली बार जो सेकंड सेमेस्टर की वीडियो बनाई थी उसमें से बच्चों को काफ़ी फायदा हुआ था। लगभग 76 क्वेश्चन उसको मिले थे पिछली बार में, करने फिर भी 60 ही थे। थैंक यू स्टूडेंट्स, शेयर करिए इस वीडियो को अच्छे से अच्छा, ठीक है।